मेरे प्यारे दोस्तों, मैं देवनाथ सर, आपका अपना चैनल सत्यम लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। बहुत बच्चों ने कमेंट किया है कि सर थोड़ा अवतल दर्पण में सिद्ध करा दीजिए कि F बराबर R/2 यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में थोड़ा संबंध स्थापित कीजिए। मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसी को सिद्ध कर दूं। ठीक है, देखिए जैसे आपका हो गया ये अवतल दर्पण, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि F बराबर R/2। इसका मतलब होगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। चलिए हम एक एक पॉइंट समझेंगे बारीकी से। ये हो गया प्रधान अक्ष। क्या हो गया? प्रधान अक्ष। हम यहाँ देते हैं P, यहाँ हो गया F, यहाँ हो गया C। चलिए, कोई किरण आती है अनंत से। देखिए हमें पता है कि जब भी कोई किरण अनंत से आएगी तो वह फोकस पे जाएगी। कहाँ जाएगी? फोकस पे। चलिए अब हम क्या करेंगे इसके बाद एक वक्रता केंद्र से यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ कोई स्केल नहीं है तो ये आपका हो गया एंगल I और एंगल R। यहाँ ले लेंगे A B। चलिए तो हमें सिद्ध करना है F = R/2। चलिए देखते हैं। ये भी एक आपतित किरण है। क्या है जी? आपतित किरण है। CF बराबर CP बराबर वक्रता त्रिज्या हो गया और PF बराबर फोकस दूरी। फोकस दूरी। चलिए डालेंगे। रचना किए हम लोग। देखिए जब नॉर्मल डाले हैं ना तो क्या होगा, एंगल A और एंगल A आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि हो जाएगा एंगल ABC = एंगल CBF। यानी कि यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम लोग? 1। चलिए फिर देखेंगे इसके बाद। देखिए हमें यह पता है कि जब दो रेखाएं समानांतर होती है, हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में कि जब दो रेखाएं समानांतर होती है उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है ना तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या होगा, बराबर। देखिए तो ऐसे AB और CP यह क्या है, दोनों समानांतर है। जब समानांतर है तो उसको BC कोई तिर्यक रेखा काटी है तो यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यह दोनों क्या हुआ, एकांतर कोण। हम लोग 9th क्लास में इसका कॉन्सेप्ट जान चुके होंगे। चलिए तो हो जाएगा तथा एंगल ABC ये वाला एंगल I = BCF ये वाला एंगल BCF।
यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण से। समीकरण क्या मानेंगे? 2। अब देखिए तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट है कि x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 3। जब एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस आपस में क्या होता है? इक्वल हो जाएगा, यानी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, यहाँ एल एच एस आपस में इक्वल है ना, तो हो जाएगा एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल बी सी एफ। देखिए हम लोग फिर जानेंगे, जब किसी त्रिभुज में या किसी त्रिभुज में बराबर कोण के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, तो सी बी एफ, तो ये एंगल इसके सामने का भुजा क्या हो गया? सी एफ। क्या हो गया? सी एफ। अब बी सी एफ यानी ये एंगल इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा? बी एफ, यानी हो गया सी एफ बराबर क्या हो गया? बी एफ। देखिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ ये भी है कि यह जो बी है ना, हम यहाँ पे लिखे हैं पॉइंट बी, यह मान लो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे रहेगा ताकि पी के काफ़ी निकट रहेगा, ठीक है। अब देखिए जब मानते हैं, एक यहाँ देखते हैं रफ स्केच, अगर हम इसको यहाँ जैसे एफ हो गया ना, इसको यहाँ देते हैं, देखिए तो मानते हैं यहाँ पी है, यहाँ बी है, तब बी एफ चाहे पी एफ दोनों हल्का डिफरेंस इसमें हम लोग ना के बराबर लेके चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि बिंदु बी पी के काफ़ी निकट है। देखिए जब बिंदु बी के जब बिंदु बी पी के निकट मानते यहाँ पर हो जाएगा, तो हो जाएगा बी एफ बराबर पी एफ, यानी पी एफ बराबर क्या हो जाएगा? बी एफ। हम इसको समीकरण 3 मानेंगे, समीकरण क्या मानेंगे हम लोग? 4। अब देखिए तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, चलिए अब समीकरण 3 तथा 4 से, तो फिर यहाँ देखिए इसका आर एच एस बराबर है, तो हम एल एच एस क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे, तो हो जाएगा सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ। देखिए ये हो गया। अब थोड़ा हम देखते हैं, यहाँ सी पी है, क्या है? सी पी। चलिए यहाँ सी पी है ना, सी पी को हम लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ, लिख सकते हैं ना। देखिए जैसे मानते हैं यहाँ राधा घर है, यहाँ मोहन का घर है, और यहाँ मानते हैं भोला घर है, ठीक है ना, बी से भोला। देखिए अगर राधा और मोहन के घर के बीच की दूरी कितना है? 2 किलोमीटर। कितना दूरी है? 2 किलोमीटर। अब मोहन और भरत के बीच की दूरी कितना है? 2 किलोमीटर। अब से कहा जाए कि राधा और भरत इसके घर के बीच की दूरी कितनी होगी, तो दोनों को जोड़ेंगे ना, सेम वही यहाँ पे है सी पी, तो सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस क्या हो गया? पी एफ। देखिए तो सी पी हो गया। सी पी आपको पता है कि वक्रता के अंदर ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या, यानी इसको आर बोलते हैं। चलिए सी एफ बराबर पी एफ, यह दोनों आपस में क्या इक्वल है? यदि राम इक्वल टू श्याम, राम और श्याम आपस में बराबर है, तो राम की जगह श्याम जा सकता है, चाहे श्याम की जगह राम, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही यहाँ पे होगा सी एफ, तो हम सी एफ के जगह क्या लिख सकते हैं? पी एफ प्लस पी एफ आर। चलिए पी एफ प्लस पी एफ क्या हो गया? 2 पी एफ। अब देखिए आप लोग पी एफ, इस
यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एफ, यानी आर बराबर क्या हो गया 2f, मल्टीप्लाई यानी डिवाइड हो गया, तो आर बाई कितना हो गया 2, यानी एफ इक्वल टू आर बाई 2 प्रमाणित। ठीक है, इसको 2-4 बार देख लीजिएगा लोग ना, तो याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको देखिए एक बार, इसके लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है।